नमस्कार। चलिए भाई आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अ, हमारा चैनल जो एजुकेशन फॉर चेंज, इसका उद्देश्य क्या है कि केवल जो भी हमारी एजुकेशन है उसमें कुछ ऐसा चेंज ऐसा जो हम लोग डरते रहते हैं कि भाई नहीं हमें पढ़ाई से मन नहीं लगता है या कुछ, तो वो तरीके बदल देने हैं। ठीक है? इसमें हर तरीके की समस्याएँ आप अपनी भेज सकते हैं, कमेंट में जो भी है अगर उनको यहाँ हल करने का प्रयास रहेगा। तो देखिए, एक प्रश्न है जो रेलगाड़ी आधारित है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन्स जो रहते हैं एसएससी, यूपीएससी इस तरीके के एग्ज़ाम्स में, उनमें रहते हैं। तो इस तरीके का एक प्रश्न है, एक नाव 30 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में तथा 44 किलोमीटर धारा की दिशा में 10 घंटे में जाती है। यही नाव 13 घंटे में 55 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। धारा की चाल व स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? देखिए भाई, जब भी इस तरीके की स्थिति होती है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं, तो उनमें एक चीज़ रहती है कि जब भी कोई नाव या शिप हो सकता है, पानी का जहाज जिसको हम कहते हैं, ठीक है? जलयान, वो जब भी धारा के साथ यानी उसके अनुकूल या धारा की दिशा में बहता है, तब धारा की दिशा और उसकी स्थिर जल की जो चाल है, वो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, आपस में उनका योग हो जाता है, उसके बराबर रिज़ल्ट आता है। परिणामी चाल जो है, वो उन दोनों के योग के बराबर होगी। और अगर वो प्रतिकूल या विपरीत दिशा में कहना चाहिए कि अगर आती है नाव या जलयान, तो उस स्थिति में जो उनका डिफरेंस यानी उनका जो अंतर होता है चालों का, उसके बराबर परिणामी चाल होती है। ठीक है? तो उसी हिसाब से हमें इसको प्रश्न को हल करना है। और देखिए प्रश्न हल करते समय सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें हल करने के लिए जैसे इसमें भी 2 स्थितियाँ दे रखी हैं, तो 2 समीकरण और 2 इसमें एक चीज़ क्या होती है हमारे चर और अचर पद जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है? चर पद जो होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल का मतलब जो इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल जिनको कह रहे हैं दैट कैन वेरी, जो वेरी कर सकते हैं यानी जिनके मान जो हैं वो परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति तो चर पद जो हैं वो क्योंकि 2 चीज़ें हैं धारा की चाल और नाव की चाल, तो वैसे भी हमें 2 वेरिएबल कंसीडर करने पड़ेंगे, 2 चर पद मानने पड़ेंगे। तो जब 2 चर पद हम मानते हैं, तो उन स्थितियों में ये होता है कि कम से कम 2 समीकरण हमें हल करने के लिए हमारे पास होने चाहिए। तो वही बात है कि यहाँ 2 समीकरण हमें बनाने पड़ेंगे और वो समीकरण कैसे बनेंगे जब भी हमारे पास कुछ दूसरी तरफ इक्वल रखने के लिए हो। तो यहाँ देखिए चाल और देखा जाए तो वो एक तरीके से हमारे पास समय भी नहीं है। लेकिन समय एक चीज़ का नहीं है, मतलब कुल समय तो हमें दे रखा है कि 10 घंटे और 13 घंटे दोनों स्थितियों का, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा है कि वो कितने मतलब समय उसको लगा पहली 30 किलोमीटर चलने में या दूसरा 44 किलोमीटर चलने में या दूसरी स्थितियों में कि 55 और 40 किलोमीटर चलने में कितना-कितना समय लगा, ये नहीं दे रखा है। तब हम क्या करेंगे कि इसलिए हमें इस तरीके से इसको समीकरण को बनाना है कि वो दोनों का योग जो है वो जाके पहली स्थिति का 10 और दूसरी स्थिति का 13 किलोमीटर हो जाए। ठीक है? अगर थोड़ी देर के लिए हम मानकर चलते हैं, चलिए प्रश्न अब हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अगर धारा की चाल मानते हैं पहले, अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? किलोमीटर प्रति घंटा या केएमपीएच हमने लिखा हुआ है, ठीक है? पर आवर, तो x और नाव की स्थिर जल में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? ये हमने मान लिया। अब जो दोनों स्थितियां थी हमारी कि धारा की दिशा में परिणामी चाल, धारा की दिशा में दोनों बताया जैसे योग हो जाता है, तो योग कर देंगे x प्लस वाई, ठीक है? ये किलोमीटर पर आर यानी किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत
अब देखिए, वैसे हमने अंतर कहा तो अभी हमें थोड़ा ये भी नहीं पता है कि किसका मान x या y में से किसका मान बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में होगा क्या कि स्थिति यही होती है कि नाव की चाल जो है या जलयान जो भी हमारा है उसी की चाल अधिक होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो फिर उस दिशा में गति कर ही नहीं सकती है। जो भी नाव या जलयान है हमारा, तो निश्चित रूप से जो हमारी नाव की चाल है वही ज्यादा होगी। तो y में से हम बड़ी क्वांटिटी में से, यानी बड़ी मात्रा या बड़ी चाल में से, ज्यादा वाली चाल में से कम वाली चाल को घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज को क्या है कि थोड़ा सा, वैसे तो हम यहां तक अगर सीधे देखा जाए तो ये चीज हो सकती है कि इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जहां जो चीजें होती हैं तो वो जैसे जैसे हमने कहा ना कि फॉर चेंज, कि मतलब हमें आसान चीजों के बारे में सोचना है। अगर हम ये मानकर चलें कि ये x प्लस वाई जो है इसका पूरे का ही मान हम अगर इसको p कह दें और जो अंतर है उसको हम q कह दें, ठीक है, तो और हमारा, क्योंकि ये दो वेरिएबल हो रहे हैं, यहाँ दो चर पद हो रहे हैं, वो हमारा एक ही एक दिखेंगे, ठीक है, और थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। तब प्रथम स्थिति यानी पहली कंडीशन जो थी उसके हिसाब से क्या होगा कि 30 किलोमीटर। अब समय जो सूत्र होता है चाल दूरी समय वाले में, कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो चीज है, डिस्टेंस आपकी 30 किलोमीटर पहले वो तय करता है। धारा की प्रतिकूल प्रतिकूल वाली जो स्थिति थी हमारी, धारा की प्रतिकूल वाले में Q हमने माना हुआ है, तो 30 अपॉन Q। फिर ये पहले समय लगा जो 30 किलोमीटर दूरी जो चली है, फिर उसके बाद 44 किलोमीटर की दूरी चली है, तो दूरी अंश में रहती है और हर में आपकी चाल जो उस समय जो होगी वो आपकी P है, और ये कुल समय जो उसको लग रहा है वो 10 घंटे लग रहा है, तो बराबर 10 कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में आते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि द्वितीय स्थिति, हाँ, वो कह रहा है कि यही नाव 13 घंटे 55 किलोमीटर धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में जो थी हमारी वो P थी, ठीक है, और धारा के विपरीत जो थी वो Q थी, ठीक, और विपरीत में कह रहा है 40 किलो धारा की दिशा में तथा 44 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत जो जा रही है वो जा रही है 40 किलोमीटर, तो वो पहले लिख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि Q हमारा पहले हमने लिया हुआ है इसीलिए उसके हिसाब से हमने Q रख लिया यहाँ पे, Q प्लस, और ये आपका हो जाएगा 55 किलोमीटर दे रखा है, तब जो कुल समय होता है वो आपका 13 किलोमीटर हो जाता है, वो 13 घंटे होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन समीकरणों को हमें हल करना है, और इनको भी देखिए, तो जो हर में अचर वो चरपद रहते हैं हमारे, इनको थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है हल करते समय, तो इसमें भी हम नया वेरिएबल मान सकते हैं। अब नए वेरिएबल के लिए क्या करना है, या फिर चलिए, तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको हम m और n मान लेते हैं, q को हम 1/q को m कह दें और 1/p को n कह दें, या फिर a और b कर देते हैं। इसको a और इसको b, ठीक है। तो अब हमारा जो समीकरण हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे 30 b धन 44 a बराबर 10, और दूसरा हमारा हो जाएगा, देखिए एक काम और करते हैं, वो भी हम साथ ही निपटा लेते हैं क्योंकि स्पेस जो मैटर करेगा, इसलिए एक साथ काम कर रहे हैं, क्या कि यहाँ 30 है और ये 40 है, तो जो इनको समीकरणों को हल करने के लिए तरीका रहता है, उस विधि, कई सारी विधि रहती है, प्रतिस्थापन विधि रहती है, विलोपन विधि रहती है, ठीक है, तो हम यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो विलोपन विधि में ये होता है कि एक पद जो भी है वो किसी तरीके से पूरी तरीके से समाप्त करना होता है, तो समाप्त करने के लिए वो दोनों समीकरणों में उसके जो गुणज हैं वो समान होने चाहिए, गुणांक समान होने चाहिए। अगर समान होते हैं चर पद के तो वो हटाया जा सकता है, आसानी से उसको घटाया या जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ 30 है, यहाँ 40 है,
तो 30 और 40 दोनों के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों का लासा अगर देखा जाए, एलसीएम जो है वो 140 हो जाए 120 हो जाएगा। तो 120 बनाने के लिए यानी इसको हम 4 से गुणा कर सकते हैं और इसको हम 3 से गुणा कर सकते हैं। अगर हम उसको 4 से गुणा करते हैं और वो जो भी काम करना होगा हमें पूरे समीकरण में करना होता है, तो पूरे समीकरण में हम गुणा कर देंगे। तो 30 में 4 का गुणा हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा हमारे पास। एक सौ बीस और इसमें 4 का गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा 176, 176। ठीक है, इसमें भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40 10 की जगह। ठीक है, दूसरे में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करते हैं। देखिए तो ये आपका हो जाएगा 40 में 3 से गुणा होगा तो 120 बी प्लस इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो 55 में 3 का गुणा हो जाएगा 165 ये हो जाएगा, और 13 में 3 का गुणा होगा तो ये 39 39 हो जाएगा। अब देखिए करते क्या है, जब इस तरीके से जब ये स्थिति आ जाती है कि कोई दो पद हमारे समान हो जाते हैं तो उन दो समीकरणों को आप घटा सकते हैं। जब इनमें से घटाएंगे, ठीक है, तो घटाने से सीधी बात है कि 120 में से 120 घटेगा तो ये तो कट जाएंगे पद। 176 में से ये 165 आपका घटेगा तो ये 11 आ जाएगा, 11 ए बराबर, और 40 में से 39 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया। अब ए जो था वो हमारा पी का रेसिप्रोकल था, तो यहां से ए का मान अगर हम निकालेंगे तो ये 1/11 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/p, जो 1/p के बराबर था। ठीक है, तो यहां से p का मान जो है वो आ गया, और p का भी मान हमारा जो था वो दोनों के योग के बराबर था, x और y के। p बराबर x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब यहां से जब भी कोई एक मान मिल जाता है तो बड़ी आसानी से उसमें दूसरे मान को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा मान निकालने के लिए ये तरीका भी हो सकता है कि हम किसी एक में उस चीज को रख दें। अब एक में रखने के लिए क्या होगा, जैसे 1/p का मान निकला है जो ए का मान था, तो जैसे अगर इसी को देखें यहां समीकरण से हम देख लें समीकरण, तो 40/q लिखा हुआ है, तो 40/q का मतलब 40b, तो 40b और फिर 55a, 1/p को हमने a कहा हुआ है, तो 55a का मतलब 55 गुणा उसका मान 1/11 था और बराबर में 13। ठीक है, अब ये 40b और ये इससे 5 बार कट गया और 5 उधर जाके घट जाएगा, 13 में से 5 गए तो आपके 8 बचे, तो b का मान जो है वो आपका आ जाएगा 8 इधर था और 40 इधर है, तो वो 40 जाके भाग हो जाएगा, तो ये 1/5। और फिर वही बात, ये जो चीज है वो हमारी 1/q का मान है। ठीक है, तो 1/q का मान है तो इसलिए q का मान आपका हो जाएगा बराबर, और q जो था वो हमारा x माइनस वाई था, बराबर 5। ठीक है, अब जहां पे कोई समीकरण ऐसे बन जाते हैं, एक तो हमारे पास ये समीकरण है और एक हमारे पास ये समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये जो स्थिति है, इन दोनों स्थितियों में जब भी ऐसा होता है कि चरपद के गुणज या गुणांक कहना चाहिए वो समान होते हैं, तो उस स्थिति में उन समीकरणों को हम जोड़ भी सकते हैं। अब अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो x और x दोनों धनात्मक है, वो 2x हो जाएगा। ठीक है, और y और एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो y खत्म हो जाएगा, और 11 और 5 मिलके आपका 16 हो जाएगा, तो x का मान 16/2 अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो x का मान हो गया। अब इसी x का मान अगर आप कहीं भी रखते हैं, 8 रखते हैं, मान लीजिए 8 और y उसका योग जो है 11 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 8 में हम क्या जोड़ दें जो 11 हो जाए। 8 में हमको
3 जोड़ देना चाहिए तो 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब y का मान जो है वो हमारा आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से जो हमारे मान हैं वो 8 और 3, ठीक है। 8 जो आई है वो नाव की चाल आई है। एक मिनट, और हमने यहाँ पे ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है वो इसलिए क्योंकि हमने x माइनस वाई लिया हुआ था, यहाँ पे y माइनस एक्स लिखना है। तो यहाँ 2y आ जाएगा 16 और y का मान आपका 8 और x का मान 3, ठीक है। ये हो गई स्थिति भाई। तो ये y 2y बराबर 16 है, तो y आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और x जो है y जो थी हमारी, वही हमने बताया नाव या जलयान जो लेते हैं उसकी स्पीड यानी उसकी चाल हमेशा अधिक ही रहती है। धारा या जो भी नदी का बहाव है उसकी स्पीड हमेशा कम होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमने बताया कि धारा के विपरीत दिशा में तो नाव चल ही नहीं पाएगी, जा ही नहीं पाएगी अपने गंतव्य तक। तो इसलिए ऐसा होता है कि हमेशा उसका मान अधिक ही होता है। तो नाव की चाल जो हमने मानी थी, नाव की स्थिर जल में चाल, वो आपकी आई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है वो आपकी आई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जो चीज है वो आपकी हो जाती है। ये इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए, और वैसे तो बताया है ठीक है, लेकिन सीधी सी बात जो चीजें हैं वो जो ध्यान रखनी है वो केवल और केवल ये कि जो माइंडसेट आपको ये कर लेना है कि जैसे प्लस था तो उसको सीधे सीधे पी ले लिया, और पी भी क्यों, उसको 1/p को भी कहीं ए कह दिया। तो अगर आपको थोड़ी जल्दी करना था तो आप ये काम कर सकते हैं कि इस ए को ही डायरेक्ट हम प्लेस करते 30a प्लस 44b, यानी 30a 44b, या जो भी जैसा भी रखना चाहें आगे पीछे एडजस्ट करके, तो वो 10, और ऐसे ही ये हो जाता। तो ए और बी के रूप में दो समीकरण आते, वो हल होते, और उनके मान ये सब कुछ अपने दिमाग में जैसे हमने यहाँ सेट किया है उसी तरीके से जल्दी से उसको x प्लस वाई के बराबर रख देना है और उसको हल कर देना है, x प्लस वाई और वाई माइनस एक्स या x माइनस वाई जो भी है उसमें। तो उसके हिसाब से ये बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के अभ्यास आप करते रहिए, और अगर जो भी जिस तरीके की समस्याएं हैं चैनल पर कमेंट में भेजते रहिए, आपकी समस्याओं का पूरा निदान किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि जो जैसा नाम है इस चैनल का, एजुकेशन फॉर चेंज, तो मतलब ये डर निकाल देना है और बड़े तसल्ली से, क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हैं, जैसे आज ये प्रश्न सीखा है, तो इसको मतलब सीखना है, और इसके आधार पर और भी कोई प्रश्न अगर इस तरीके के होते हैं तो उनको प्रयास करके देखना है। जब आप प्रयास करेंगे, जब जैसे ही आप प्रयास करते रहते हैं तो आपका डर जो है उस चीज से खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे, ठीक है। तो सफलता की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।